हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी का सॉल्व पेपर जो विगत परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हुए हैं देखने जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अर्थव्यवस्था में धन माना जाता है? सूर्य की किरणें, माँ का मातृत्व, एक पेड़ की छाया, आभूषण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी, आभूषण। ये यूपी टीजीटी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। व्याख्या देखते हैं। आभूषण का आर्थिक पहलू होता है, इसीलिए इसे अर्थव्यवस्था में धन माना जाता है, जबकि सूर्य की किरणें, माँ का मातृत्व और एक पेड़ की छाया का कोई आर्थिक पहलू नहीं होता है, इसीलिए अर्थव्यवस्था में इसे धन नहीं माना जा सकता। तो किसे अर्थव्यवस्था में धन माना जाता है? आभूषण को। एक सिद्धांत है, एक मान्यता, एक यदि तब प्रतिस्थापना, एक परिकल्पना, एक प्रामाणिक परिकल्पना। ये यूपी टीजीटी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक सिद्धांत है, एक प्रामाणिक परिकल्पना। इसकी व्याख्या देखते हैं। विभिन्न निर्मित परिकल्पनाओं में से उस परिकल्पना को अधिमान देना चाहिए जो भविष्यवाणी करने योग्य हो कि क्या होने वाला है, और जिससे यह निष्कर्ष निकल सके जो पूर्व में हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंद अर्थव्यवस्था वह है जहां सिर्फ निर्यात होता है, मुद्रा पूर्ति पूर्णतया नियंत्रित है, ऋणार्थ प्रबंधन हो रहा है, न कि निर्यात और न ही आयात हो रहा है। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2013 में आया हुआ है। तो बंद अर्थव्यवस्था वह है जहां न ही निर्यात और न ही आयात हो रहा है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो आत्मनिर्भर होती है, जिसमें न आयात होता है और न ही निर्यात, बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। यह अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था के विपरीत होती है। इसमें न निर्यात होता है न ही आयात होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था की आवश्यकता विहीनता की परिभाषा संबंधित है। जेके मेहता, रॉबिन्स, मार्शल, किन्स। ये यूपी पीजीटी का 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। प्रोफेसर मेहता ने अर्थशास्त्र को पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों के मत से सर्वथा भिन्न रखा, जो सर्वथा भारतीय हैं। उनके अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार की इच्छा रहित अवस्था या इच्छा विहीनता की स्थिति तक पहुँचने के साधन के रूप में अध्ययन करता है। तो आवश्यकता विहीनता की परिभाषा किससे संबंधित है? जेके मेहता से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विशिष्ट विषय से संबंधित समस्त प्रासंगिक तथ्यों को एक साथ संग्रहित करने वाले अर्थशास्त्र को कहा जाता है? अनुप्रयोगात्मक अर्थशास्त्र, सैद्धांतिक अर्थशास्त्र, वर्णनात्मक अर्थशास्त्र, विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र। ये यूपी पीजीटी का 2009 का क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसकी व्याख्या है। विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी विषय विशेष से संबंधित विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत तार्किक क्रियाओं पर बल दिया जाता है। किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सम्राट कहा जाता है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। ये 2009 में पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो किस अर्थव्यवस्था को उपभोक्ता सम्राट कहा जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। व्याख्या देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सम्राट होता है क्योंकि किसी वस्तु की मांग करके वही उत्पादन का नियमन करता है और मांग घटाकर वही उत्पादन का नियंत्रण भी करता है। प्रतियोगिता के कारण उपभोक्ता को सस्ती, सुंदर और पर्याप्त वस्तुएं उपभोग हेतु पूंजीवाद में उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैसे की कमी जनता के लिए उतनी भयानक नहीं है जितनी कार्य की कमी। यह कथन किसका है? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2005 में आया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। यह कथन महात्मा गांधी के 7 डेडली सिंस से वेल्थ विथआउट वर्क में दिया, जिसका अर्थ है कुछ करे बिना संपत्ति बनाना चाहते हैं। इसके लिए वह वस्तुओं और व्यक्तियों
को अपने मतलब के लिए जोड़ तोड़ करते हैं। आज बिना मेहनत के संपत्ति बनाना व्यवसाय हो गया है। सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए वह कर को चुकाए बिना या अपने वित्तीय बोझ का उचित हिस्सा दिए बिना देश की नागरिकता और किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी का जोखिम उठाए बिना निगम की सदस्यता का लाभ उठाते हैं। प्रथम बार किस अर्थशास्त्री ने व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र जैसे पदों का प्रयोग किया? मिल्टन फ्रीडमैन, रैगनर फ्रिश, J.M. केन्स, A.C. पिगू। तो किस अर्थशास्त्री ने व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र जैसे पदों का प्रयोग किया? रैगनर फ्रिश। ये UPPGT 2005 का क्वेश्चन है, आया हुआ है परीक्षा में। रैगनर फ्रिश ने व्यष्टि एवं समष्टि शब्दों का प्रयोग प्रथम बार किया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं तथा विश्लेषण के दो मार्ग हैं। पहले का संबंध व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों से है, जबकि दूसरे का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन से है। अर्थशास्त्र में आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत किसने दिया? महात्मा गांधी, जमशेद खुसरो मेहता, दादा भाई नौरोजी, कौटिल्य। ये क्वेश्चन UPPGT 2004 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत दिया था जमशेद खुसरो मेहता ने। व्याख्या देखते हैं। प्रोफेसर J.K. मेहता ने भारतीय परिवेश से संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषा दी। उनके अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार की इच्छा रहित अवस्था या इच्छा विहीनता स्थिति तक पहुँचने के साधन के रूप में अध्ययन करता है। तो आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत किससे संबंधित है? J.K. मेहता, प्रोफेसर J.K. मेहता या जमशेद खुसरो मेहता। तो फ्रेंड्स, बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।